हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन सेतु। तो आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और केवीएस एनवीएस के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये हमारी सीरीज मास्टर केवीएस एनवीएस इंटरव्यू का दूसरी क्लास है और इसका जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एनईपी 2020, ठीक है ना। इसका जो पार्ट 1 था वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था, जिसके अंदर पूरा एनईपी 2020 के बारे में सारा डिटेल से मैंने डिस्कस किया है। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है ना। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो केवीएस एनवीएस इंटरव्यू है उसके अंदर इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं। देखिए, केवीएस एनवीएस इंटरव्यू के अंदर मैंने यहाँ पे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं और वो भी एनईपी 2020 के अंदर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑलवेज कनेक्ट योर आंसर टू क्लासरूम प्रैक्टिस। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो हमेशा उसको क्लासरूम से कनेक्ट करना आपको, और सो दैट यू अंडरस्टैंड एनईपी 2020 एंड कैन इम्प्लीमेंट इट एज ए टीचर, ठीक है। तो देखिए, पार्ट ए जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ एनईपी 2020, व्हेन वाज इट अप्रूव्ड। तो इसमें आपको मैंने पार्ट ए के अंदर फंडामेंटल क्वेश्चन लिए जो एनईपी से रिलेटेड है, कब इम्प्लीमेंट हुई, कैसे हुई, क्या क्या इसके डिटेल्स है। तो ये आप देखिए कि एनईपी कब अप्रूव हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 29 जुलाई 2020 को। और एनईपी क्या होती है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। पहले तो ये फुल फॉर्म बतानी है और फिर ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन फ्रेमवर्क अप्रूव्ड बाय द यूनियन ऑफ कैबिनेट ऑन इतनी तारीख 29 जुलाई 2020। और इसने क्या किया है, एनपी 1986 को रिप्लेस किया है। जो इससे पहले की एजुकेशन पॉलिसी थी 1986, उसको रिप्लेस किया है। और ये इंडिया की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है सिंस इंडिपेंडेंस। और ये किसके अंडर प्रिपेयर की गई है, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जो इसरो के फॉर्मर चीफ थे, उनके द्वारा, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो इसकी जो डेट है 29 जुलाई 2020 और के कस्तूरीरंगन जी है उनका नाम, और ये थर्ड पॉलिसी है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 पिलर्स। तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ 5 कर दो, 5 पिलर्स, ठीक है। तो उसको कैसे याद रखना है, उसका ट्रिक मैंने बताया था, AEQAA, ऐसे ध्यान रखना। तो जो फर्स्ट ए है वो है एक्सेस, सेकंड ई है जो है इक्विटी, और क्यू है क्वालिटी, एंड जो फोर्थ ए है यहाँ पे आपका होगा अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। और ये जो PDF है इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो 5th ए है वो है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये है 5 पिलर्स एनईपी के, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका जो एनईपी है इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो ये 5+3+3+4, यानी पहले क्या था, 10+2 सिस्टम था, ठीक है ना। एनईपी जो 1986 है वहाँ 10+2 सिस्टम था, अभी ये आपका हो गया 5+3+3+4। अब इसके अंदर आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए कि जो 5 है शुरू के, वो फाउंडेशनल स्टेज है। उसके बाद जो 3 है वो हमारा क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज। उसके बाद जो 3 है वो हमारा मिडल स्टेज है, और इसके बाद जो 4 है वो हमारा सेकेंडरी स्टेज है, वहाँ क्लास 9 से लगे 12 तक। तो ये पूरा पता होना चाहिए और ये पूरा आपको वहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है हमारा, विच पॉलिसी डज एनईपी 2020 रिप्लेस। तो कौन सी पॉलिसी को रिप्लेस किया है, तो ये 1986 की जो पॉलिसी थी उसको रिप्लेस किया है। और ये किसके अंडर थी, देखिए 1986 थी डॉक्टर राजीव गांधी, अंडर राजीव गांधी, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम राजीव गांधी जी थे। और जो फर्स्ट वाली पॉलिसी थी
1968 की वो इंदिरा गांधी जी के अंदर थी, ठीक है। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे। और ये जो NEP 2020 है ये अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको इतना सारा नॉलेज पता है तो फिर जो पैनल है उनको लगेगा कि हाँ भाई जो बंदा है जो आया है टीचिंग के लिए वो अपना तैयारी करके आया, ऐसे ही उठ के नहीं आया, ठीक है ना। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द GDP एलोकेशन। तो टारगेट फॉर एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए कितना टारगेट है, तो ये मैंने बताया था 6% टारगेट है। और अभी फ़िलहाल कितना है 4.3 से लगा के 4.6% अभी दे रखा है, लेकिन जो टारगेट है वो हमारा 6% है, ठीक है। तो ये करंट है, करंट फिगर है ये वाला, और टारगेट आपको पूछे तो 6%। तो ये मैंने बताया था, आपको ध्यान रखना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी दैट ड्राफ्टेड NEP 2020। तो उस टाइम चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये अप्रूव जुलाई 2020 को हुई है और इम्प्लीमेंट ये 2023 के अंदर हुई है। फिर देखो व्हाट इज़ निपुण भारत। तो निपुण का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये निपुण भारत मिशन है, ठीक है। और इसमें क्या था, मैंने बताया था आपको FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल है। ये एंड ऑफ ग्रेड 3 यानी क्लास 3 तक ये FLN के थ्रू पढ़ाना है, ठीक है ना। और ये 2026-27 तक टारगेट है हमारा अचीव करने का, ठीक है। तो ये है निपुण भारत। अब देखिए ये हो गया हमारे पार्ट A। अब देखिए पार्ट B, टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो टीचर एजुकेशन है और जो टीचिंग का प्रोफेशनल है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो व्हाट चेंजेस डज NEP 2020 ब्रिंग टू टीचर एजुकेशन। तो जो टीचर एजुकेशन है उसमें क्या चेंजेस लाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जो 1986 थी उसमें और अभी जो 2020 की है इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और क्या चेंजेस आए टीचर एजुकेशन में। तो इसमें आपको बताना है कि NEP 2020 है इंट्रोड्यूसेस 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये मैंने बताया था 4 ईयर B.Ed प्रोग्राम है, ये इम्प्लीमेंट किया है इसमें, ठीक है ना। यानी जैसे अगर कोई BA या BSc कर रहा है तो ऐसे तो 3 साल की होती है, लेकिन अगर साथ में B.Ed कर रहा है तो 4 साल में दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या था, फिर था मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये तो हो गया इसमें। इट विल रिप्लेस करंट 2 ईयर B.Ed और होलिस्टिक डिग्री, डुअल मेजर होलिस्टिक डिग्री। फिर क्या है, कंबाइनिंग कंटेंट नॉलेज विद पेडागोजी बाय 2030 ओनली ITEP ग्रेजुएट्स विल बी रिक्वायर्ड एज टीचर्स। तो ये बताना आपको 2030 तक जो ये वाले इंटीग्रेटेड कोर्स से करेंगे उनको रिक्वायर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये ITEP, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म यहाँ दे रखा है, एक तो ये मेंशन करना और ये 2030 का टाइमलाइन, ठीक है। और जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है वो 2 ईयर का B.Ed कर सकते हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो 1 ईयर का B.Ed करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब इम्प्लीमेंट होएगा इसमें। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ लिया व्हाट इज़ ITEP। तो ये ऊपर बताया मैंने, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये B.Ed के लिए है, ये आपको बताना है। तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है ना। फिर है व्हाट इज निष्ठा।
जो निष्ठा प्रोग्राम है ये क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये टीचर्स के लिए प्रोग्राम है, तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि निष्ठा के अंदर क्या है। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन /NCERT to improve the quality of teaching by building competencies among teachers, school heads and educational administrators. It is delivered through दीक्षा and online या offline modes। तो ये दीक्षा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू डिलीवर होगा। और किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NCERT के द्वारा। और इसका क्या काम है कि जो टीचर्स की क्वालिटी है, जो टीचिंग की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, तो इसमें टीचर्स भी आएंगे, जो स्कूल के हेड्स है वो भी आएंगे, और जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो भी आएंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है निष्ठा। ठीक है, और ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है KVS NVS इंटरव्यू में, तो ये बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ मैनी आवर्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स अंडर NEP 2020। तो ये मैंने कल बताया था 50 आवर पर ईयर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं CPD, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 50 आवर्स पर ईयर। ठीक है ना, तो इतना मिनिमम 50 आवर टीचर्स की ट्रेनिंग होगी हर साल। ठीक है ना, ताकि वो वापस इम्प्रूव करते रहे एजुकेशन टीचर्स लोग। तो इससे रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST। तो NPST का पहले तो फुल फॉर्म नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है? The professional competencies expected of teachers at various stages of their career. It covers pedagogical knowledge, assessment practices, technology integration, and inclusive education, guiding requirement, appraisals and promotion। तो ये है NPST के अंदर। What is the role of NCT under NEP? जो NCT है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन फॉर टीचर एजुकेशन, इसका क्या रोल है? तो इसका क्या रोल है, देखिए, इज रीस्ट्रक्चर्ड अंडर NEP 2020 टू फंक्शन एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन। इट विल डेवलप NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फॉर टीचर्स, रेगुलेट एंड एक्रीडेट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड एंश्योर क्वालिटी टीचर प्रिपरेशन अक्रॉस इंडिया। यानी NCT का क्या रोल है कि ये रेगुलेट करेगा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो भी है, जैसे B.Ed आप जहाँ से करते हो, जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग होती है, उन सबको रेगुलेट करेंगे और वहाँ पे इंश्योर करेंगे कि ये जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे, क्वालिटी टीचर प्रिपरेशन। ठीक है ना, जो भी ट्रेनिंग होगी उसकी क्वालिटी डिसाइड करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है NCT। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए पार्ट 3 है, पार्ट C जिसको बोलेंगे, करिकुलम पेडागोजी एंड असेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैगलेस डेज इन NEP 2020। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो बैगलेस डेज है उसमें उसका क्या रोल है। तो अगर आपको पूछे कि इंटरव्यू पैनल के अंदर कि आपको पता है कि जो बैगलेस डेज है वो NEP कितने दिनों का रिकमेंड करते हैं, ठीक है, और कौन सी क्लास के लिए है, तो ये सब तो पूछ सकता है आपको। तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए NEP 2020 रिकमेंड्स एटलीस्ट 10 बैगलेस डेज पर ईयर, कम से कम 10 बैगलेस डे होना चाहिए पर ईयर फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स। तो क्लास 6 से ऊपर उनके लिए है। On these days, students visit local vocational experts, artisans, farmers, craft person, etc. It aims to promote experiential learning। यानी बच्चे लोग क्या करेंगे,
जो भी लोकल आर्टिसंस है, फार्मर्स है, जो भी आसपास है, तो वहाँ जाके खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और फिर क्या करेंगे, कनेक्ट एजुकेशन विद रियल वर्ल्ड स्किल। जो बच्चों ने क्लास में सीखा है उसको बच्चे वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ से कनेक्ट करके वहाँ से जो भी रियल वर्ल्ड स्किल्स है वो सीखेंगे। एंड रिड्यूस एकेडमिक बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको, क्योंकि टीचर्स वहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकते हैं कि जैसे बच्चों के ऊपर जो टीचिंग का जो पढ़ने का बर्डन है उसको कैसे कम करोगे। तो आप वहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि जो NEP 2020 है वो बैकलेस डेज रिकमेंड करती है, ठीक है ना। फिर उसमें आप अपने हिसाब से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि भाई मैं ये करूँगा और फिर बच्चों को ऐसे बाहर लेके जाऊँगा और बच्चे फिर वहाँ से उस चीज़ को कनेक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेज आर प्रपोज्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेज है, देखो इसमें लिखा है रीडिज़ाइन टू टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसीज एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग रेदर देन रोट मेमोराइजेशन। यानी जो पहले रोट मेमोराइजेशन यानी रटने का जो तरीका था उसको हटा के क्या करना है, कंपटीशन बेस्ड और हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड जो तरीका है उसको अपनाना है, ठीक है ना। जो पहले आपका रटने का तरीका था उसकी जगह खुद का क्रिटिकल थिंकिंग उसको इम्प्रूव करना है। और क्या है इसमें, स्टूडेंट्स में हैव द ऑप्शन टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस पर ईयर। देखो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है कि साल में अब 2 बार, ठीक है ना, 2 बार स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लो कि अगर पहली बार में अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं तो वो दूसरी बार और बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि उसको सिर्फ पास करने के लिए पढ़ना है, बच्चा सीखने के लिए पढ़ेगा। और एग्ज़ाम विल हैव 2 पार्ट्स। देखो इसमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप भी रहेगा और एप्लीकेशन बेस्ड डिस्क्रिप्टिव 60%। तो जैसे आपने दिया है, जैसे EMRS का एग्ज़ाम दिया है और KVS का भी दिया है, तो उसमें आपने खुद ने देखा है कि 40% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और 60% डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन थे, सब्जेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। तो ये एम रहेगा रिड्यूस एग्ज़ाम स्ट्रेस, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें बच्चे को इतना टेंशन नहीं लेनी है, वो आराम से कर सकता है। जो पहले रहता था कि बच्चा सिर्फ 3 घंटे में लिखते जाता है, वो स्ट्रेस हटा के ये वाला पैटर्न कर दिया है। तो ये आप बता सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट इज परख, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परख क्या है, देखो परख स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म हर इंसान को याद होनी चाहिए। परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या है परख? इट इज नेशनल असेसमेंट सेंटर सेटअप अंडर NCERT बाई 2020। तो ये क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर, यानी जो असेसमेंट होते हैं उसको कैसे करना है, जो बच्चों का असेसमेंट करते हैं हम, मूल्यांकन करते हैं, वो कैसे करना है, उसके लिए एक सेंटर सेटअप किया है NCERT ने, ठीक है, NEP 2020 के अंदर। और इट गाइड्स स्टेट असेसमेंट सेट्स नॉन फॉर स्टूडेंट्स असेसमेंट। यानी जो भी स्टेट है, हर स्टेट को ये गाइड करेंगे कि आप बच्चों का ऐसे मूल्यांकन करना है, कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। कंडक्ट्स NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे एंड हेल्प्स अलाइन असेसमेंट्स विद लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। तो ये हो गया परख। एक तो फुल फॉर्म ध्यान होनी चाहिए और इसके फुल फॉर्म के अंदर ही इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस, फिर असेसमेंट, फिर रिव्यू, फिर एनालिसिस, ठीक है ना। तो बच्चों का पहले परफॉर्मेंस देखो, फिर उसको असेस करो
फिर रिव्यू करो, फिर एनालिसिस करो, ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, HPC। तो ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, होलिस्टिक यानी बच्चों का चहुमुखी विकास, जिसको हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी बच्चा सिर्फ एग्ज़ाम पास होने के लिए नहीं पढ़ेगा, उसका गेम्स में, चाहे म्यूजिक में, चाहे आर्ट्स में, हर चीज़ में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये क्या है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। तो ये NEP 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, HPC कार्ड। तो इसमें यही है कि बच्चों का 360 डिग्री असेसमेंट होगा, और क्या होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल इमोशनल स्किल्स, फिजिकल डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी एंड वैल्यूज़। ठीक है, ये सब का फीडबैक जिस कार्ड में देते हैं उसको हम HPC कार्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन अंडर NEP। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसका क्या मीनिंग है। देखो, ये इंश्योर करता है स्टूडेंट्स एक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर ध्यान देता है, स्किलफुल नॉलेज है। फिर एटीट्यूड्स, कॉम्पिटेंसीज यानी बच्चे कंपटीशन, एक दूसरे से कंपटीशन करके सीखते हैं। ठीक है ना, एंड जस्ट कवरिंग रेदर देन जस्ट कवरिंग करिकुलम कंटेंट, यानी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसमें क्या है, बच्चों की स्किल्स डेवलप करना है, नॉलेज डेवलप करना है, एटीट्यूड्स डेवलप करना है। और अंडर NEP 2020 लर्निंग आउटकम्स आर क्लियरली डिफाइंड एट ईच स्टेज, यानी जो स्टेज मैंने बताई थी आपको, 4 स्टेज, प्रत्येक स्टेज के अंदर आपको लर्निंग आउटकम डिसाइड किया जाएगा। एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेज आर डिजाइन टू अचीव दीज कॉम्पिटेंसीज थ्रू एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल एंड इंक्वायरी बेस्ड मेथड। जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे क्लास 5 तक है, तो वहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। फिर 5 to 8 है, तो वहाँ पे एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग होती है। और फिर 9 to 12 है, वहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड मेथड्स। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना, और ये सब आप बोलोगे तो बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रोल ऑफ आर्ट इंटीग्रेशन इन NEP 2020। तो ये आर्ट से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछे तो आर्ट रिलेटेड अगर आपको बताना है तो इसमें क्या बता सकते हो कि विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे म्यूजिक, डांस, थिएटर अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट एंड एट ऑल ग्रेड लेवल्स। और ये किस में आता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है ना, और तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको पूछ ले तो उसमें आप ये बता सकते हो विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें म्यूजिक, डांस, थिएटर, ये सब बता सकते हो। एंड देखो इसमें पोट्री एंड हिस्ट्री थ्रू फोक सॉन्ग्स। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप बता सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड वाई NEP 2020 एम्फसाइज इट। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब जो बच्चों का एक्सपीरियंस होता है, जो बच्चा देख के आता है, जो अपने आसपास देखता है, लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं उसको। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिंग, जो बच्चा देख के आया, सीख के आया, उसको अपने नॉलेज के अंदर इम्प्लीमेंट करना, क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना, उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा है। इसको मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे। व्हाट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। NCF अंडर NEP। तो NCF देखो, पहले क्या था, 2005 का NCF फॉलो हो रहा था, उसके बाद क्या आया, NCF रिलीज हुआ है, ये देखो 2022 के अंदर एक, जो क्या था, 4 फाउंडेशनल स्टेज, यानी इसको हम बोलते हैं NCF SE FS फाउंडेशनल स्टेज। FS का मतलब है फाउंडेशनल स्टेज। फिर रिलीज हुआ NCF 2023। ठीक है, तो इसको देखो क्या है, ये
NEP 2020 calls for development of multiple NCFs, NCF for foundational stage 2022 और NCF for स्कूल एजुकेशन यानी 2023, फिर NCF for टीचर एजुकेशन NCF-TE एंड NCF for adult education. These frameworks guide curriculum, pedagogy and assessment across the country and inform development of new NCERT textbook. यानी पूरे ऑल इंडिया के अंदर जो भी करिकुलम फॉलो करना है, जो पेडागोजी फॉलो करनी है और कैसे असेसमेंट करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? NCF. ठीक है, NCF अभी 2023 का अगर NCF देखोगे तो एक कम से कम 60-70 पेज की आपको PDF मिलेगी. उसके अंदर बता रखा है कि क्या क्या करिकुलम फॉलो करना है, टीचर्स को क्या क्या करना है, क्या क्या स्टूडेंट्स के लिए रखना है. ठीक है ना. तो इसमें आप 2022 और 2023 को मेंशन कर सकते हो ताकि पैनल को लगे कि आपको नॉलेज है और आपको जो लेटेस्ट में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आप अपडेट हो. ठीक है. नेक्स्ट देखो अब ये पार्ट डी, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूजन. तो हायर एजुकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABCID. जैसे कॉलेज में जाते हैं तो आपकी ABCID बनती है. उसके अंदर जितने भी आपके क्रेडिट्स रहते हैं, जितना भी आप जैसे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में जो आपका क्रेडिट्स रहेगा सारा उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. इसको हम बोलते हैं ABC. ठीक है. तो इसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कैन डिपॉजिट, अक्यूमुलेट एंड रिडीम क्रेडिट्स अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम. यानी आप कोई एक कॉलेज में जाओगे तो ऐसा नहीं है कि दूसरे कॉलेज गए तो दूसरी ABCID बनेगी, ऐसा नहीं. एक ABCID बनेगी. अब अगर आप एक कॉलेज में गए तो वहाँ जितना आप पढ़े उसका सारा क्रेडिट उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा. फिर आप दूसरे कॉलेज गए तो वहाँ दूसरा जो क्रेडिट है वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स कैन लीव एंड रीजॉइन कोर्सेज ट्रांसफरिंग क्रेडिट्स. इट इज ऑपरेटेड थ्रू NAD, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी. यानी जैसे अगर मान लो कोई 3 इयर्स का कोर्स कर रहा है, जैसे कोई BA कर रहा है. ठीक है. तो 1 साल BA की तो उसको उसके लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा और 2 साल उसने किया है तो उसके लिए उसको डिप्लोमा मिल जाएगा और अगर 3 साल करता है तो उसके लिए उसको डिग्री मिलेगी. इस टाइप से. तो बीच में वो छोड़ सकता है फिर वापस से ज्वाइन कर सकता है. तो ये आपको हायर एजुकेशन में मिलेगा. फिर देखो व्हाट इज़ द मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन. तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आप देख लो. इसमें देखो इसमें लिखा है ना कि 1 ईयर सर्टिफिकेट, 2 ईयर डिप्लोमा एंड 3 ईयर बैचलर्स डिग्री. तो ये सब आप पढ़ लेना. फिर व्हाट इज़ दीक्षा. तो दीक्षा के जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग और ये NCERT द्वारा बनाया गया है और इसके अंदर टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, वर्कशीट, असेसमेंट टूल्स एंड टीचर ट्रेनिंग कंटेंट ये सब इसके अंदर रहता है. तो ये आप पढ़ लेना दीक्षा. फिर देखो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. यानी अगर आपको रिसर्च करनी है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है. NRF इज proposed under NEP 2020 to seed, grow and promote research and innovation across India's university and colleges. It will fund research projects, establish research for culture, facilitate industry academia partnership and place India on the global research map. It was established through NRF Act 2023. तो ये आप बता सकते हो NRF Act 2023. What changes does NEP 2020 brings for students with special needs. तो स्पेशल नीड्स के लिए जैसे कोई अगर स्पेशल एजुकेटर का तैयारी कर रहा है, स्पेशल एजुकेटर उसका अगर इंटरव्यू दे रहा है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. देखो NEP 2020 proposes inclusive education for all children with disabilities in mainstream schools. It calls for
स्पेशली ट्रेंड रिसोर्सेज टीचर्स इन ऑल स्कूल्स, यानी जो भी अगर बच्चा डिसेबिलिटीज़ है उसको, तो उनके लिए स्पेशली ट्रेंड जो टीचर्स रहेंगे वो सारी स्कूल्स के अंदर मिल जाएंगे आपको। और इसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी बच्चों को अलग से रख के नहीं पढ़ाया जाएगा, उन्हीं बच्चों के साथ में पढ़ाया जाएगा, सबको एक साथ। फिर क्या है, प्रोविज़न ऑफ असिस्टिव डिवाइसेज यूनिवर्सली डिज़ाइन लर्निंग मटेरियल्स, जैसे ब्रेल टेक्स्ट बुक, यानी ऐसे जो डिवाइस है जो पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे उनका उपयोग करना सिखाएंगे बच्चों को, जैसे ब्रेल टेक्स्ट बुक, ऑडियो बुक्स, सपोर्ट स्टाफ फॉर सीवियर डिसेबिलिटीज, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 फ्रेमवर्क इज इंटीग्रेटेड। तो ये आप बता सकते हो कि ये जो एक्ट है इसके अंदर जो भी फ्रेमवर्क इंटीग्रेटेड किया गया है उसके बारे में आप बात कर सकते हो। और इसमें क्या है, देखो इंटरव्यू टिप, सो एम्पैथी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट इंक्लूजन स्ट्रेटेजी। तो इसमें आप एम्पैथी दिखा सकते हो बच्चों के प्रति, और प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप दे सकते हो कि आपको बोलेगा इंक्लूसिव एजुकेशन इसका क्या मीनिंग है, कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है वो आप बता सकते हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाउ डज NEP 2020 एड्रेस द ड्रॉप आउट प्रॉब्लम्स। तो जो पहले है कि ड्रॉप आउट हो जाता था, बच्चे बीच में छोड़ देते थे, तो उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हो। यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम grade 6 to engage diverse learners, open schooling through NIOS, and special provision for girls through gender inclusion fund, and school complexes for resource sharing and community engagement for social accountability। फिर देखो व्हाट इज स्वयं। तो स्वयं पोर्टल है, ये किस लिए है, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान होनी चाहिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिविटी लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इसकी फुल फॉर्म भी पता है ना, तो भी आपको वो समझेगा कि चलो कुछ तो नॉलेज है, पढ़ा है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके लिए ऑनलाइन कोर्स और इंडिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वो बताता है स्वयं पोर्टल। ठीक है, अब देखो जैसे नेक्स्ट फिर है व्हाट इज़ मीन बाय मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन अंडर NEP। तो ये तो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई आर्ट स्ट्रीम में है, ठीक है, उसको साइंस का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लो आर्ट के अंदर किसी ने हिस्ट्री ले ली, ठीक है, अब उसको मन है कि मुझे केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तो वो साथ में साइंस की स्ट्रीम ले सकता है। फिर उसको मन हुआ कि उसको कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट जैसे अकाउंट वगैरह, बिजनेस वगैरह, इससे रिलेटेड पढ़ना है, तो फिर वो हर स्ट्रीम से कुछ सब्जेक्ट ऐसे सेलेक्ट कर सकता है। तो ये भी ऑप्शन NEP 2020 आपको देती है। जैसे देखो एग्जाम्पल, फिजिक्स विद म्यूजिक्स, इकोनॉमिक्स विद बायोलॉजी, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं जो पहले नहीं मिलते थे। पहले क्या था कि अगर आपने एक स्ट्रीम लिए तो सारे उसी के सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे ये दिया है फिजिक्स प्लस म्यूजिक प्लस हिस्ट्री। ठीक है, फिर व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, और फिर लास्ट है एप्लीकेशन बेस्ड एंड KVS NVS स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट है कि हाउ विल यू इम्प्लीमेंट NEP 2020 इन योर KVS या NVS क्लासरूम। तो कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो देखो फर्स्ट है यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड्स रेदर देन लेक्चर ओनली टीचिंग, यानी एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड आप यूज करेंगे। फिर इंटीग्रेटिंग आर्ट्स इनटू सब्जेक्ट टीचिंग, फिर कंडक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट रेगुलरली, यानी दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, एक तो समेटिव होता है, एक फॉर्मेटिव। समेटिव यानी जो पूरा ईयर के
कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो असेसमेंट होता है उसको बोलते हैं समेटिव, और फॉर्मेटिव यानी जो कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है ना। जैसे यूनिट टेस्ट हो गए, फिर हाफ ईयरली हो गई, फिर प्री बोर्ड्स हो गए, तो ये आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ठीक है। यूजिंग पोर्टफोलियोज एंड प्रोजेक्ट्स, यूजिंग दीक्षा, ठीक है, और फोकसिंग ऑन FLN, ठीक है। तो ये सब आप बता सकते हो कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे NEP 2020। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जब आपको इसके बारे में पता होगा तभी आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और पता कैसे चलेगा, मैंने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 के अंदर पूरा NEP 2020 आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना। फिर देखो, अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप और एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। और व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर अंडर NEP 2020, तो टीचर का क्या रोल है, तो इसमें बता सकते हो कि देखो पहले क्या था, टीचर्स रोल शिफ्ट फ्रॉम सेज ऑन द स्टेज टू अ गाइड ऑन द साइड, यानी पहले क्या था, ये वाला रोल था, अब क्या हो गया, गाइड की तरह टीचर का रोल हो गया। तो टीचर्स आर फैसिलिटेटर्स, मेंटर्स एंड को लर्नर्स, ठीक है ना। आपको मेंटर भी बन जाएंगे टीचर, को लर्नर आपके साथ सीखेंगे, ठीक है। और क्या, दे डिज़ाइन इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटीज़, और क्या, नर्चर क्यूरियोसिटी, एड्रेस इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, यानी प्रत्येक बच्चे को इंडिविजुअल जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको वैसी लर्निंग मिलेगी। और फिर क्या करें, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे KVS NVS के अंदर आपको डिजिटल बोर्ड मिलेंगे, तो उसमें आप उसके थ्रू पढ़ा सकते हो, है ना। तो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए, तो ये टीचर का रोल है। फिर क्या है, कोलैबोरेट विद कम्युनिटीज एंड कंटिन्यूसली अपग्रेड देयर स्किल थ्रू CPD, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं टीचर्स कर सकते हैं, और ये एक टीचर का रोल होना चाहिए, तो ये आप पढ़ लेना पूरा। फिर क्या है, नेक्स्ट देखो, हाउ डज NEP 2020 प्रपोज टू रिड्यूस द एग्ज़ाम स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसके लिए मैंने बताया आपको कि अभी एग्ज़ाम स्ट्रेस के लिए सबसे पहले तो साल में 2 बार बोर्ड दे सकते हो, ठीक है। जो पहले रोट मेमोराइजेशन होता था उसकी जगह अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग आ गई है। और क्या है, देखो बोर्ड एग्ज़ाम ट्वाइस पर ईयर, ये तो हो गया। फिर क्या है, एलिमिनेशन ऑफ हाई स्टेक्स सिंगल टेस्ट सिस्टम एट ग्रेड 10, ठीक है। जैसे पहले सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, उसको हटा के अब क्या कर रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, बीच बीच में खूब सारे टेस्ट वगैरह इंट्रोड्यूस होंगे, और भी एग्ज़ाम्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, ताकि बच्चे का पूरे साल में उसका डेवलपमेंट होता रहे, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, HPC कार्ड मैंने बताया आपको, ठीक है। और तो ये सब आप बता सकते हो। रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ पास या फेल इन अर्ली ग्रेड्स, जो अर्ली ग्रेड्स है उसके अंदर पास फेल वाला सिस्टम ही हटा दो, ठीक है। फिर देखो, व्हाट इज द 3 इक्विटी एक्सेस क्वालिटी चैलेंज इन इंडियन एजुकेशन दैट NEP 2020 एड्रेस। तो पहले क्या क्या चैलेंज है, तो ये देखो, जैसे इक्विटी वाले में क्या है कि गर्ल्स, SC ST OBC एंड रूरल, तो इन तीनों को जो एक जैसा एजुकेशन नहीं मिल रहा था पहले, उसको हटाएंगे, ठीक है। उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। फिर जो क्वालिटी एजुकेशन था उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। फिर जो एक्सेस है कि हर किसी को, जैसे कोई दूर दराज के गांव में रहता है उनको भी अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, अच्छा एक्सेस मिले एजुकेशन का, ठीक है। और क्या है, तो FLN मिशन ये बता सकते हो आप, वोकेशनल एजुकेशन इंक्लूसिव पॉलिसीज, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप, तो अगर ये आप PDF पढ़ोगे 2-3 बार तो आपको अच्छे से पूरा नॉलेज हो जाएगा क्या क्या बोलना है आपको। और ये आप क्वेश्चन पढ़ लेना, कैसे इंडिया को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 20 स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल्स के लिए है।
तो ये जो इन पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है तो आप ये उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। फिर क्या है NETF, इसके बारे में तो ये भी आप पढ़ सकते हो यहाँ से। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेज अंडर NEP 2020, ठीक है। तो इसमें रूरल एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बात करनी है। तो ये नवोदय विद्यालय वालों के लिए, क्योंकि नवोदय रूरल एजुकेशन पे फोकस करते हैं तो उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डज NEP 2020 से अबाउट संस्कृत एंड क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो उसमें आप संस्कृत को एज ए ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है उनको भी आप एज ए ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज टारगेट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, तो ये आप बता सकते हो कि 2035 तक इसको 50% करने का टारगेट है और अभी 26.3% है करेंटली, ठीक है। इसको 50% तक पहुंचाना है। और ये आप देख सकते हो एडवांस्ड क्वेश्चन, व्हाट आर क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये सब एक बार आप पूरे PDF के गो थ्रू कर लेना। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये एक एक सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करूँगा यहाँ पे, तो आप ये PDF पढ़ लेना। ये देखो, तो टोटल मैंने 50 क्वेश्चन इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। देखो, इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज NEP 2020 कैसे प्रमोट करता है। फिर व्हाट इज ओवरऑल असेसमेंट, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप बता सकते हो। और अब इसमें मैंने लास्ट में आपको क्विक रेफरेंस कार्ड और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फुल फॉर्म वगैरह इसमें लास्ट में बताई है। तो यहाँ से आप सारी फुल फॉर्म आप देख लेना एक बार, क्योंकि फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। कोई भी चीज़ पूछे, FLN पूछ लिया, FLN बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। FLN की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो ये सब का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये सारे मैंने एक साथ दे दिए। और ये जो पूरा है NEP 2020 उसका जो पूरा लास्ट में नंबर और स्टैटिक्स ये भी मैंने दे दिया है। देखो 6% GDP का अभी करेंटली 4.3 से 4.6 है और GER टारगेट 50% है लेकिन अभी 26% पे चल रहा है। और CPD आवर्स टीचर्स के लिए 50 आवर्स, ठीक है ना। तो ये पूरा PDF के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करना, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और ये देखो इंटरव्यू टिप्स वगैरह। तो ये आपका कंप्लीट वीडियो हो गया पार्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी NEP 2020 कंप्लीट होती है ये दोनों वीडियो के थ्रू। अब नेक्स्ट मैं आपको KVS और NVS कल्चर के बारे में पूरा बताऊंगा और उसके अंदर भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से, क्योंकि कोई भी डिटेल्स आपकी छूटे नहीं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी कोई तैयारी कर रहा है। और क्या करना है, टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आपको पूरी PDF दूंगा और जो भी डिटेल्स रहती है मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।